अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली इन दोनों में ना हम बेसिक डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जिस चैप्टर के स्टार्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था, वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था लाइक कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ये वी कैन से दैट कि एक एटम में अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर ये कोई एटम है, इसमें से ये कोई फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एटम है, अगर ये कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले, ये देखें पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन ये पहले बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना इज बेसिकली दी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमने आसान अल्फाज में इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो एटम, तो ऑक्सीडेशन होती है और वो रिडक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात कि फॉर एग्जाम्पल ये एटम जो है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करे। अब यहाँ पे एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। कहते हैं जो हमारे पास जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये कॉज कर रहा होता है कि कोई दूसरा एटम जो है वो रिड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स लेगा और रिड्यूस होगा ना, तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये किसी दूसरे एटम को कह रहा होता है कि आप मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो हम कहते हैं ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो किसी दूसरे को रिड्यूस करवा रहा होता है। इसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। इसी तरह से अगर कोई एटम है, उसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका वहां पे रिडक्शन हो रही है, तो कहते हैं वही एटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। किस तरह से मुझे ये अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये किसी एटम को फोर्स कर रहा होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लें अपने अंदर से। कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये किसी दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करवाने हेल्प करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एक पाथ देता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉन निकालो तो मैं यहाँ पे उसको गेन कर लूंगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो ऑक्सीडेशन होती है, और वो जो एटम होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। वो किसी दूसरे एटम को रिड्यूस करवा रहा होता है, मतलब किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन से दे रहा होता है। इसी तरह से अगर किसी की रिडक्शन हो रही होती है, तो हमारे पास वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, मतलब वो किसी को पाथ वे प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ताकि वो खुद एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक आसान अल्फाज में यही पढ़ा था, ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम से निकलना। रिडक्शन क्या होती है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब इसी को डिटेल में देखेंगे। कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज सिमल्टेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस। ये दोनों एक ही वक्त में होते हैं और लेकिन ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं। वही मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ऑपोजिट प्रोसेस है। एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये एट अ टाइम हो रहा होता है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, दूसरा एटम जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। दे ऑलवेज अकर टूगेदर, ये की वक्त में दोनों अकर कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंजेस आर डिस्क्राइब इन 3 प्रिंसिपल वेज। कहते हैं इनमें डिफरेंस जो है ना वो 3 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन को पहले डिफाइन करेंगे, इनके 3 पॉइंट्स देखेंगे, फिर इसी परस्पेक्टिव से हम रिडक्शन को देखेंगे, उसके 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो कहते हैं ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज आइदर एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो पहला हमारे पास इस तरह से डिफाइन किया गया है, वी कैन से दैट कि पहला प्रिंसिपल वे क्या है, पहला रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिस प्रोसेस में अगर किसी एटम से ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा हो या फिर वहां से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा हो, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। लाइक जैसे ये देखें यहाँ पे शो भी किया हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर वैसे बोला जाए, पहले तो एक तो हम बात करते हैं ना कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जैसे हमने ये बात भी की थी, मैंने जैसे आपको फिगर भी दिखाई कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो इसकी ऑक्सीडेशन है। एक तो ये है भी। एक हमारे पास जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर किसी भी एटम में आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होगी। या फिर अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, कुछ भी है, अगर उसमें से हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, बाई निकाल देते हैं उस कंपाउंड से, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को एक ये भी रूल है कि अगर हमारे पास किसी एटम में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर अगर उस एटम से, उस कंपाउंड से हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो पहला हमारे पास ये वे हो गया। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कोट की हुई हैं कि कहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ पे हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। कहते हैं हमारे पास जब सबसे पहले एग्जांपल ली जाती है, ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कहते हैं जब भी ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर तो उनको ऑक्साइड्स बनाती है। कहते हैं फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स इन द प्रेजेंस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज। वही मैंने आपसे ये बात की कि अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा तो हम कहेंगे वो ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा हम कहते हैं वो एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं।
ऑक्सीजन कहते हैं हम रिड्यूस हो गई है, मतलब वो एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी वो एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इटसेल्फ क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मैं मतलब आपको बाद में बताती हूँ। आगे कहते हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल की कैसे ली जाती है, किस एलिमेंट में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब हमारे पास जो आयरन को जंग लग रहा होता है, बेसिकली हमारे पास जो आयरन को जंग लगने का प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये लोहे की एक कील है, आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना इसके ऊपर ऐसा ऐसा ना ये इस तरह का रेड कलर का ना जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर मॉइस्चर नमी होगी और ऑक्सीजन होगी ना खुली हवा में पड़ा होगा तो ऐसा ऐसा ये जो है ना ये इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये कब होता है, जब आयरन ऑक्सीजन की कम्बिनेशन होता है। कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारे पास किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि आयरन में हम किसको ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से कहते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। लेकिन कहते हैं इन दो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आयरन और मैग्नीशियम खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही हैं, क्यों, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इटसेल्फ हमारे पास क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब ऐसा ऐसा वो कम हो रही है। या फिर इसको इस तरह से भी कंसेप्ट को लिया जाता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो खुद रिड्यूस होती है। क्यों रिड्यूस होती है, लाइक हमारे पास ये जब रिएक्शन ऑक्सीडेशन मैंने कहा था कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। रिडक्शन का मैंने कहा था किसी का इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना होता है। जब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है ना बच्चे, हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ना ये हमारे पास छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जब हमने कन्फिगरेशन देखी थी तो मैंने कहा था ऑक्सीजन हमारे पास छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके साथ जो मैग्नीशियम के साथ जब अटैच होता है या फिर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, इसके बाहर वाले शेल में बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको बजाय इसके कि ये 8 पूरे करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ले, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं। ये अपने 8 पूरे करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जब ये हमारे पास मैग्नीशियम बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। और हमने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो हमारे पास क्या होती है, उसकी रिडक्शन हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन है, चाहे हमारे पास मैग्नीशियम का बर्न होना है, ऑक्सीजन इटसेल्फ क्या हो रही होती है, वो रिड्यूस हो रही होती है। और आयरन और मैग्नीशियम क्या हो रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। और दूसरा मैंने ये बात की थी, जहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही हो वो किसके तौर पर एक्ट करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। और जो रिडक्शन जिसकी हो रही होती है वो किसके तौर पर एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो इसका मतलब है अगर ऑक्सीजन इटसेल्फ हमारे पास रिड्यूस हो रही है तो वो किसके तौर पर एक्ट करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करके दी है कि जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे अगर मैंने मैग्नीशियम का आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि हमारे पास क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है ऑक्सीजन, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये सेल्फ तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किस तरह से करवा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पाथ दे रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो रिड्यूस होता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैग्नीशियम और आयरन हमारे पास क्या है, वो फिर क्या होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो पहला तो रूल ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का एडिशन हमारे पास क्या आती है, वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन में आती है। अब दूसरा वे क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन अगर किसी में से किसी कंपाउंड में से रिमूव कर दी जाए तो वो भी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन में आएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं, व्हेनेवर हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ए कंपाउंड बाय ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, कि आपने ऑक्सीजन के साथ किसी कंपाउंड का रिएक्शन करवाया और वो ऑक्सीजन अगर उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है तो वो भी हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे वो मिसाल के तौर पर ये दे रहा है, मीथेन की एग्जांपल दे रहा है, जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगी, हाइड्रोजन को निकाल के खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, साथ में वाटर आ जाएगा। इसी तरह से HCl है, HCl के साथ जब आप मैंगनीज को ऑक्साइड को कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगी और मैंगनीज क्लोराइड बना देगी, साथ में क्लोरीन और साथ में वाटर। मतलब यहाँ से इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल दिया, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब इनकी हमारे पास क्या हुई है, जिस भी कंपाउंड में से बच्चे हाइड्रोजन निकल जाती है हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अब ये भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये भी क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया।
लेकिन हमारे पास इसमें देखें यहाँ पे ये फिर क्या हुआ बच्चे, ये रिड्यूस होगा, ये भी क्या होगा, ये भी रिड्यूस होगा। और जो इटसेल्फ खुद रिड्यूस होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, वो किसके तो पैक करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो पैक करेगा। तो ये दोनों खुद रिड्यूस होंगे, लेकिन ये किसके तो पैक करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो पैक करेंगे। और ये जो हमारे पास खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, वो किसके तो पैक करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तो पैक करेंगे। वो ऑलरेडी बच्चे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि जो हमारे पास इटसेल्फ रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वो किसके तो पैक करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तो पैक करता है। मतलब वो किसी को पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो रिड्यूस हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता है। अब ये इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसका मतलब है ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसको फोर्स कर रहा है कि तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो है, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, कहते हैं हमारे पास वही अगेन जो मैंने आपको बात की थी, बात करते हैं ऑक्सीडेशन। हमारे पास क्या होती है, बेसिकली इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसी चीज को कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कॉपर है, कॉपर से अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये पहले न्यूट्रल था, आपने कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2+ बच्चे, जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलते हैं ना, उसके ऊपर उतना चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस साइड पे, अगर राइट साइड पे निकालने का मतलब है, लिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। ठीक है, तो इसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो किसके तो पैक्ट कर रहा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तो पैक्ट कर रहा होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो किसके तो पैक्ट करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तो पैक्ट करता है। इसी तरह से हमारे पास है, कहते हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा था बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस करता है या वो गेन करता है। अगर कोई एटम है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास प्लस की फॉर्म में आएगा, +2 आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। अगर 4 लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा। ये हमने ना ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन, ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट और एक्सेप्ट। जब वो एक्सेप्ट करता है या फिर किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, वही नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 होगा, मतलब वो इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, आगे हमारे पास रिडक्शन है। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमने ऑक्सीडेशन में पढ़े हैं ना, यही 3 पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है रिडक्शन में, रिडक्शन हमारे पास जैसे हमने कहा था ना, जो ऑक्सीडेशन में पढ़ा था इसका उल्टा है। तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करते थे और हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, यहाँ पे उसका उल्टा करेंगे। मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहीं हो रहा होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। मतलब अगर ये कंपाउंड है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये रिडक्शन होगी। इसी तरह से अगर कहीं पे आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को आप ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फिर रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी मिसालें यहाँ पे दे रहा है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आप, ये क्लोरीन है, क्लोरीन में आप हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होती है, उसकी रिडक्शन होती है। या फिर दूसरा रिएक्शन है कि जिसमें आपने ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ये कॉपर ऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। तो अब अगर इस कंपाउंड से हमारे पास, अगर इस कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और बाकी हमारे पास कॉपर बच जाता है, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब है रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का निकल जाना या फिर हाइड्रोजन का ऐड करना। अब ये देखें, ये कॉपर खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया। अब इसको ये रिड्यूस हुआ है, तो ये फिर क्या हुआ होगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसी तरह से अगर देखा जाए हमारे पास, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, तो फिर यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, इसका मतलब है ये रिड्यूस हुआ है। तो कहते हैं इन दोनों मिसालों में क्लोरीन और कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। लेकिन फिर हमारे पास ऑक्सीडाइज क्या हुआ होगा बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये फिर दोनों क्या हुए होंगे, ऑक्सीडाइज हुए होंगे। अब हम कहते हैं कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निकालेगा, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है ना, तो ये फिर हमारे पास क्या है, सॉरी, इसको रिड्यूस करवा रहा है।
ये यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, निकालेगा तो इसका मतलब है तभी तो ये रिड्यूस होगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह से यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, मतलब इसको रिड्यूस करवा रहा है, तो फिर ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो हम कहते हैं इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास हाइड्रोजन किसके तौर पे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो फिर हमारे पास जो रिडक्शन जिसकी हो रही होगी वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, वो हमारे पास ऑफकोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। मतलब इसमें से ऑक्सीडेशन निकल जाएगी या फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, तो ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। तो आसान अल्फाज में याद रखिएगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो रही थी, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही थी, तो ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा कहते हैं हमारे पास रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको वही अगेन बताई थी कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है तो उसकी क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे ये देखें आयरन है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन के लिखे ना, तो मतलब होता है ऐड करना। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बच्चे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, -3 और -1, तो मेरे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, +3 में से -1 निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। इससे मैग्नीज है, मैग्नीज में हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, तो इसका मतलब है इसकी भी रिडक्शन हुई है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पे गेन हो रहे होते हैं तो इनका मतलब है वो रिड्यूस हो रहे होते हैं। और जो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ऑलरेडी मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बता दिया हुआ था कि जो हमारे पास रिड्यूस हो रहा होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, वो किसके तौर पे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। मतलब वो किसी अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो किसी को तो फोर्स कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो इसलिए हम कह रहे हैं वो किसी दूसरे को फोर्स कर रहा होता है कि तुम ऑक्सीडाइज हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, कहते हैं हमारे पास जैसे जैसे ऑक्सी रिडक्शन बढ़ती जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज होता जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा था अगर कोई इस तरह से आयन हो, कोई चार्ज होना, तो जो उसका चार्ज नंबर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे देखें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसका चार्ज नंबर कम हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसका चार्ज नंबर जो है ना वो 5 कम हो गया। तो इसका मतलब है कहते हैं रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमारे पास क्या होता जाता है, कम होता जा रहा है। जैसे वो आयरन में बता रहा है कि +3 से 2 हो जाता है, मैकेनिज्म में 7 से 2 हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपके पास इसका जैसे जैसे आप समझेंगे ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस होता जाएगा। ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट याद करेंगे। एक्सरसाइज में इससे सच रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो कंप्लीट याद करना है। मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, कोई समझ ना आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।